दोस्तों, स्टडी विथ इंस्पेक्टर में आपका स्वागत है। तो हम लोग पार्ट टू में हम लोग इतना पढ़े थे और हम लोग इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन टू परसेंटेज में उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं तो उसके बारे में हम लोग देखे थे। और ये पार्ट टू का ये है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले पार्ट थ्री। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1/3 का मतलब होता है 33.33%। 1/3 1/3 का मतलब हुआ 33.33%। तो हम लोग इसको 2 से गुना करेंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं 2/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा। 2/3 का 66.66% हो जाएगा। और 3/3 का मतलब ही 1% है। तो एक मतलब अपने आप में 100% है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग जानते हैं कि 1/4 बराबर 25%। तो 2/4 बराबर कितना हो गया, 50% हो गया। 3/4 बराबर क्या हो जाएगा, 75%। 1/5 अपने आप में 20% है। और ये अपने आप में 20% है। 1/5 अगर हम 1/20 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो 5% है। एक 1/5 हो गया। 2/5 2/5 का मतलब हुआ 40%। 3/5 का मतलब हुआ 60%। 4/5 80%। ठीक उसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं कि 1/6 1/6 का मतलब हुआ 16.67%। तो 2/6 यानी 1/3 33.33%। 4/6 यानी 2/3 यानी 66.67%। 5/6 यानी 83.33%। अगर हम किसी भी चीज को 5/6 इट मीन्स यह हुआ कि अगर हम किसी भी चीज को 16.67% अगर बढ़ाए और फिर उसको 16.67% बढ़ाए, इसका मतलब ये हुआ कि 1/6 उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं। यानी एक तो पहले से था उसमें 1/6 हम लोग ऐड कर रहे हैं तो उसमें क्या हो गए 7/6। और ठीक उसी प्रकार से रहेगा कि अगर 16.67% अगर हम किसी भी चीज को घटा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग उसको 5/6 बना रहे हैं। इसका मतलब 83.33% हम उसको बना रहे हैं, मतलब 5/6 टाइम्स उसको हम मल्टीपल कर रहे हैं। अगर हम किसी भी चीज को सपोज दैट कि 1/8 है, तो 1/8 का मतलब हुआ कि वो अपने आप में 12.5% है। फिर अगर वही 2/8 का मतलब हुआ 1/4 यानी 25% हो गया। 3/8 ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग लिखते हैं 37.5%। 3/8 का मतलब हुआ कि 1/8 गुने 3, तो 12.5 में 3 से गुना करेंगे तो 37.5% हो गया। फिर उसी प्रकार से 5/8 का मतलब हुआ 62.5%। और 7/8 का मतलब हुआ 87.5%। फिर हम लोग 1/9 का भी निकाल सकते हैं। तो 1/9 का मतलब हुआ कि 1/9 का मतलब हुआ 11.11%। 2/9 22.22%। 3/9 1/3 यानी 33.33%। फिर हम लोग निकाल सकते हैं सपोज दैट कि 1/7 है, तो 1/7 का मतलब क्या होगा 14.28%। पहले हम लोग निकाले थे। और 2/7 का मतलब हो गया 28.57%। 3/7 का मतलब हो गया 42.85%। दोस्तों, ये सब जो है वो आप जब कैलकुलेशन जब सपोज दैट आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, चाहे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सब उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग जैसे निकालते हैं कि हम लोग जानते हैं कि 1/16 का मतलब हुआ कि 6.25%। तो हम लोग 3/16 निकाल सकते हैं। 3/16 जो हो जाएगा 18.75% हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो हम लोग को कैलकुलेशन में मदद करता है। और ये
क्योंकि ये जब आप पढ़ेंगे परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। अब हम लोग इसमें एक पॉइंट आता है सक्सेसिव इफेक्ट, तो वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू दोस्तों।